नमस्कार दोस्तों, बकरी घरेलू उपाय ये मेरे YouTube चैनल में मैं नितेश खंडारे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का अपना विषय है बकरी पालन में टैग का महत्व। दोस्तों, जब आपके पास कई बकरियां होते हैं, खासकर यदि भिन्न नस्लों और एक जैसे रंग की होती है, तो सही रिकॉर्ड रखने में और पहचानने के लिए एक सरल और सस्ती पहचान प्रणाली महत्वपूर्ण है। बकरियों में टैगिंग करना इसका एक आसान समाधान है। आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से बकरियों में टैगिंग क्यों करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बकरियों में टैग क्यों करना चाहिए? दोस्तों, सभी के मन में यही सवाल होगा कि बकरियों में टैग क्यों किया जाता है और क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, बकरियों में निम्नलिखित कारणों से टैगिंग करना चाहिए। टैग करने के फायदे देख लेते हैं। नंबर 1, आसानी से नर और मादा की पहचान के लिए। दोस्तों, टैगिंग करने से आपकी जो बकरियां और जो बकरे हैं, इनकी पहचानने में आसानी होती है। अगर आप नर को एक अलग कलर के टैग से और मादा को एक अलग कलर से टैग से टैगिंग करते हैं, तो आसानी से दूर से ही आप नर और मादा पहचान सकते हैं। खासकर जब नर मादा एक ही रंग के हो, तो ऐसे में नर मादा को पहचानना काफी दिक्कत होता है और झुंड में टैगिंग की वजह से नर मादा आसानी से पहचाने जाते हैं। दूसरा कारण है या फिर दूसरा फायदा है मुख्य प्रजननक्षम नर के पहचान के लिए। दोस्तों, अपने बकरियों के झुंड में बहुत से नर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उन नरों में से कुछ नर, ये जो प्रजननक्षम नर होते हैं, या फिर उसे हम सिर्फ ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं। ऐसे में जब हमें उन नरों का इस्तेमाल करना हो, तो ऐसे नर खोजना, झुंड में से खोजना या फिर उन्हें पहचानना काफी कठिन होता है। इसलिए अगर आप उन नरों को विशिष्ट रंग से टैगिंग करते हैं, तो हम आसानी से मुख्य प्रजननक्षम नर पहचान सकते हैं। तीसरा मुद्दा है बकरियों का लेखा जोखा रखने के लिए। दोस्तों, आधुनिक बकरी पालन में बकरियों का लेखा जोखा रखना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर आपके बकरियों में टैगिंग नहीं है, तो बकरियों का लेखा जोखा रखना काफी मुश्किल होता है। टैगिंग के ऊपर दिए गए नंबर से आप बकरी को एक विशिष्ट नंबर से पहचानते हैं, और उस नंबर के पहचानने के बाद वो बकरी को क्या प्रॉब्लम है, बकरियों को कौन सी बीमारी है, बकरियों ने प्रजनन कब दिया, बकरियां को कितने बच्चे हैं, उसकी बकरियों की वंशावळ मीन्स बकरियां कौन से बकरियों से पैदा हुई है या कौन से नर की मीटिंग से पैदा हुई है, उसके बाद बकरियों को कब टीका देना है, बकरियों को कब दवाई देनी है, इस बारे में आप पूरा लेखा जोखा रख सकते हैं। चौथा मुद्दा है आसानी की गिनती करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास बहुत सारी बकरियां हैं, तो और आप मुक्त संचार पद्धति से बकरी पालन कर रहे हैं, तो बकरियों की गिनती करना एक खास और चुनौतीपूर्ण काम होता है। ऐसे में अगर आप इसे टैग करते हैं, तो आसानी से गिनती करने के लिए आपको मदद मिलेगी। पांचवा मुद्दा है बकरियों की पूर्व इतिहास, जैसे बीमारी, प्रजनन, दवाई कब दी गई थी, यह जानने के लिए।
दोस्तों, मेरा अनुभव है कि जिन लोगों के पास ज्यादा बकरियां होती है और जो लोग टैगिंग नहीं करते, उन लोगों को बकरियों को दवाई या फिर डीवर्मर यानी जंतुनाशक और या फिर टीकाकरण करने में बहुत दिक्कतें आती है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम झुंड में या फिर अपने फार्म में जब जाते हैं बकरियों को दवाई देने के लिए, तो बकरियां इधर से उधर भागती दौड़ती रहती है। इस कारण आप गलती से कई बार एक ही बकरी को 2 बार दवाई दे सकते हैं। इसीलिए अगर आपने इसे टैगिंग किया और टैगिंग का नंबर आपने नोट डाउन किया और बकरियों को, जिस बकरी को आपने दवाई दी है उस बकरी का टैग नंबर आपने नोट डाउन किया, तो आप उस बकरी को दोबारा दवाई देने से बच सकते हैं। और इसी तरह बकरी का पूर्व इतिहास, मीन्स बकरी आपने कब ली थी, बकरी को कौन सी बीमारी है, बकरी किस नर और मादा से पैदा हुई है, बकरी को कितने बच्चे हैं, बकरी को कोई पूर्व इतिहास में कोई बीमारी या फिर कोई परेशानी है, ये सब लेखा जोखा रखने में टैगिंग बहुत महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। टैग हमें काफी सहूलियत प्रदान करता है। जैसे कि टैग के माध्यम से हम नर मादा आसानी से पहचान सकते हैं। कई बार अगर आपको किसी बकरी को कोई बीमारी या फिर वो बीमार होती है और सब बकरियों का रंग एक अगर लगभग समान है, तो बीमार बकरियों को झुंड में खोजना काफी मुश्किल होता है। साथ ही जंतुनाशक या फिर रोग प्रतिबंधक टीका देना हो रहा हो तो टैग के माध्यम से हम दवाई दी गई और कौन सी बकरी को दवाई देना बाकी है, यह आसानी से पहचान सकते हैं। साथ ही समान रंग वाले नरों में से प्रजननक्षम नर हम टैग पर दी गई संख्या के माध्यम से पहचान सकते हैं। और कौन सी बकरी गर्भवती है, कौन सी नहीं है, ये जानना, उसी तरह कौन सी बकरी को कब और कौन से टीके दिए गए हैं, ये भी पहचानना आसान होता है। इसका मतलब बकरियों की पूरी जन्म कुंडली हम तैयार करके व्यवसाय में एक सूत्रता ला सकते हैं। और दोस्तों, बकरी पालन में व्यवसाय में एक सूत्रता और नियोजनबद्ध कार्यप्रणाली, उसी तरह बकरियों का लेखा जोखा रखना काफी अनिवार्य है। इससे हमें अपने व्यवसाय में वृद्धि करने में और अपना झुंड रोग मुक्त और आसानी से हैंडल करने में काफी सहूलियत मिलती है। इसलिए बकरियों में टैगिंग करना, अगर आपके पास ज्यादा बकरियां हैं तो बकरियों में टैगिंग करना बहुत ही फायदेमंद है। टैग करना ये एक आसान और सरल प्रक्रिया है। इसके लिए आपके पास उच्च क्वालिटी के टैग और टैग लगाने का साधन, जिसे टैग एप्लीकेटर कहते हैं, ये 2 चीजें होना आवश्यक होता है। दोस्तों, ये दोनों चीजों के बगैर हम टैगिंग नहीं कर सकते। देखा जाता है कि बहुत से लोग बकरियों के शरीर में वाटरप्रूफ कलर का मार्किंग करते हैं या फिर पेंट मार्क करते हैं, जिससे बकरी को पहचानने में उन्हें आसानी होगी, ये वो सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि अगर आप कोई वाटरप्रूफ कलर या कोई पेंट बकरियों के शरीर पर डालते हैं तो उससे बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं। या फिर पानी में भीगने की वजह से या फिर बहुत दिन होने की वजह से वो कलर निकल जाता है, या फिर गंध के वजह से वो मैला हो जाता है, जिस कारण बकरियों को टैग पहचानना काफी मुश्किल होता है। ऐसे समय में टैग काफी काम आते हैं। टैग जो प्लास्टिक के होने की वजह से इसका रंग आसानी से नहीं जाता और कान में लगे होने से ये जल्दी मैले भी नहीं होते। मित्रों,
मेरे आज इस वीडियो में मैंने आपको बकरियों में टैग की महत्वता के बारे में संक्षिप्त में बताया है। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको टैग कैसे और कौन सी चीज़ें ध्यान में रखकर बकरियों को टैग लगाने चाहिए ये बताने वाला हूँ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको टैग कैसे लगाया जाता है, टैग लगाने की उचित पद्धति क्या है, टैग के एप्लीकेटर और टैग कैसा यूज़ करना है, इस बारे में आपको एक वीडियो बना के देने वाला हूँ। तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टैग और एप्लीकेटर के नामों के सामने जो लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कर आप आराम से घर बैठे ये चीज़ें खरीद सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको भी आपके बकरियों में टैगिंग करना है, लेकिन आपके पास टैग और टैग एप्लीकेटर आपके पास नहीं है और आप उसे खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक दी हुई है। पहली लिंक टैग के बारे में है और दूसरी लिंक टैग एप्लीकेटर के बारे में है। आप उस दोनों लिंक को क्लिक करके घर बैठे टैग और टैग एप्लीकेटर खरीद सकते हैं। काफ़ी सस्ती चीज़ें हैं और काफ़ी फायदेमंद भी है। आशा करता हूँ कि आप उस लिंक को ज़रूर क्लिक करके ये टैग एप्लीकेटर और टैग खरीदेंगे। ये टैग और टैग एप्लीकेटर आपको घर बैठे आसानी से 4 से 5 दिनों में आपको मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये टैग एप्लीकेटर घर बैठे मंगवाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूँ, जिसकी मदद से आप घर बैठे टैग और एप्लीकेटर खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए मुझे